गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउस यू ऑल? फाइन। ओके, तो आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8 और एक्सरसाइज नंबर 13। प्रोजेक्टाइल मोशन आज हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी ये दो न्यूमेरिकल्स, उसके बाद सर्कुलर मोशन को हम स्टडी करेंगे। ओके, तो illustration number 8 that may be asked for 3 marks. Okay, and exercise number 13 that may be asked for 2 marks. Okay, चलो, तो दोनों बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं। आराम से देखिए, आपको 100% आ जाएगा। A hiker stands on edge of cliff. हाइकर, वो जो पहाड़ चढ़ता है ना, उसको बोलते हैं हम हाइकर, है ना, चढ़ने वाला पर्सन। वो ऑन एज ऑफ क्लिफ पे। अच्छा, तो वो जो पहाड़ है उसका जो एज है वहां पे, और वो क्लिफ 490 मीटर अबोव द ग्राउंड। अच्छा, तो वो ग्राउंड से 490 किलोमीटर पे डिस्टेंस पे है। तो डिस्टेंस दैट इज एक्स एंड वाई। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस है, तो हम किसको बोलेंगे? वाई। ओके, तो y that is equal to 490 मीटर। ओके, and throws a stone horizontally with initial speed of 15 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, जो उसने स्टोन को थ्रो किया है वो हॉरिजॉन्टली है ना। तो हॉरिजॉन्टली मीन्स इस साइड का वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, और वो इनिशियल स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड है। ओके, तो उसको बोलेंगे हम v0x। v0 दैट इज इनिशियल स्पीड, और वो हॉरिजॉन्टल है, तो वो x डायरेक्शन का, वो आपको यहाँ पे दिया गया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो बहुत इजी न्यूमेरिकल है। फाइंड टाइम। आपको क्या फाइंड करना है? टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच द ग्राउंड। ओके, तो आपको फाइंड करना है टाइम। तो वो जो स्टोन को थ्रो किया गया हुआ है वो फ्री फॉल है। अच्छा, तो वो जाएगा तो डाउन, तो डाउन का डिस्टेंस आपको दिया गया हुआ है। ओके, तो फॉर फ्री फॉल है ना, वर्टिकल डिस्टेंस y इज इक्वल टू v0t माइनस 1/2 gt स्क्वायर। ये इक्वेशन है, बट ये v0 है, दैट इज फॉर y डायरेक्शन, दैट इज v0y। ओके, चलो, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है? y इज इक्वल टू 490 दिया गया हुआ है। ओके, इज इक्वल टू v0y दैट इज इनिशियल स्पीड, वो तो x डायरेक्शन में है, बट वैसे तो इनिशियल स्पीड 0 कही जाएगी y के लिए। ओके, इंटू t माइनस 1/2। ओके, g का वैल्यू दैट इज 9.8 इंटू t स्क्वायर। ओके, चलो, तो ये 490 है, इज इक्वल टू, ये तो 0 इंटू टी, वो तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 1/2। ओके, हाँ, ये 9.8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4.9 इंटू टी स्क्वायर। ओके, अभी टाइम का वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव आता है, यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है आपको ऐसे। अच्छा, तो ये जो डिस्टेंस है ना, वो स्टोन ने कवर किया है डाउनवर्ड, तो ये हम पहले से माइनस लेंगे। ओके, तो अब हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 490 डिवाइड बाय 4.9। ओके, तो t इज इक्वल टू, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 490 बाय 4.9, यू विल हैव 100। तो t इज इक्वल टू 100 का रूट दैट इज 10, सो इट विल बी 10 सेकेंड। अच्छा, तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया, t इज इक्वल टू 10। क्लियर हो गया ना? ओके,
अभी क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करना है. ओके. एंड स्पीड एट विच हिट्स द ग्राउंड. दूसरा क्या फाइंड करना है, वो जब ग्राउंड पे हिट करेगा तब उसका स्पीड फाइंड करना है. ओके. तो स्पीड ऑफ स्टोन, दैट इज आपको v फाइंड करना है. ओके. तो वेलोसिटी के यहां पे दो कंपोनेंट रहते हैं. ओके. तो फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज vx. ओके. vx इज इक्वल टू v0x और ये हॉरिजॉन्टल है. तो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में स्टडी किया था कि हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन नहीं आता है ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड. हॉरिजॉन्टल में नहीं आता. तो वो vx दैट इज v0x वो तो हमें दिया गया हुआ है. कितना है? 15 मीटर पर सेकेंड. बराबर है. ओके. बट हमारे पास यहाँ पे नहीं है वेलोसिटी का y कंपोनेंट. ओके. तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट vy इज इक्वल टू v0 माइनस gt. ओके. दैट इज v0y. अच्छा, ये इनिशियल स्पीड तो 0 माइनस g का वैल्यू 9.8 और t का वैल्यू अभी हमने फाइंड किया दैट इज 10. ओके. सो 0 माइनस 0 तो ये कैंसिल हो जाएगा. तो माइनस 9.8 इंटू 10 दैट इज 98 मीटर पर सेकेंड. तो ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट आ गया और यहाँ पे वेलोसिटी का x कंपोनेंट भी है. तो अभी हम स्पीड फाइंड करेंगे दैट इज मैग्नीट्यूड. दैट इज स्पीड v इज इक्वल टू, चलो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं दो कंपोनेंट्स का, रूट फिर x कंपोनेंट स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी. क्लियर? ओके. अभी सिर्फ वैल्यू प्लेस करते हैं. ओके. दैट इज वेलोसिटी का x कंपोनेंट 15 स्क्वायर प्लस वेलोसिटी का y कंपोनेंट दैट इज माइनस 98 का स्क्वायर. ओके. तो रूट ऑफ 225 15 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर देखना पड़ेगा. ओके. तो 98 इंटू 98 यू विल हैव 9604. ओके. तो अब क्या होगा, तो 9604 प्लस 225 कीजिएगा. ओके. और उसका रूट अगर आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 99.40. तो दैट इज 99. ओके. सो 99 मीटर पर सेकेंड. दैट इज स्पीड एट विच स्टोन हिट्स द ग्राउंड. बोलो क्लियर? ये न्यूमेरिकल खुद से कर पाओगे? पक्का? ओके. तो अभी हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 13, रिवर वाला पोर्शन है ना. ये भी बहुत इजी. ओके. तो अ मैन कैन स्विम विथ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टेडी वाटर. ओके. तो मैन का फ्लोस ऑफ स्पीड इन वाटर 4 किलोमीटर पर आवर है. दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन. ओके. हाउ लॉन्ग डज ही टेक, हाउ लॉन्ग मीन्स आपको टाइम फाइंड करना है. डज ही टेक टू क्रॉस द रिवर 1 किलोमीटर वाइड इफ वाटर फ्लोज स्टेडीली एट 3 किलोमीटर पर आवर. ओके. तो पहले तो हमें रिवर यहाँ पे दिखाना पड़ेगा. तो रिवर का पानी दैट इज ब्लू है, पानी पानी. ओके. तो ब्लू है पानी पानी. चलो तो वैसे थोड़ा डायग्राम दिखा देते हैं. ओके. तो ये रिवर का पोर्शन हमने दिखा दिया. ओके. ये वन बैंक टू अनदर बैंक. ओके. उसमें वेलोसिटी ऑफ मैन आपको दिया गया हुआ है. ओके. सो यहां से यहां तक का दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन. ओके. वो कितना दिया गया हुआ है, 4 किलोमीटर पर आवर. तो जो वैल्यू है वो vm, वो साइड पे लिखते हैं
4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? ओके, चलो अभी हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस द रिवर 1 किलोमीटर 5। अच्छा, तो ये जो रिवर है उसका आपको यहाँ पे विड्थ दिया गया हुआ है। अच्छा, तो उसको कंसीडर करते हैं तो x, दैट इज x इज इक्वल टू 1 किलोमीटर विड्थ ऑफ रिवर। ओके, इफ वाटर फ्लोज स्टेडीली एट 3 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, तो फ्लो ऑफ वाटर इस साइड पे रहता है ना। ओके, तो इस साइड पे हम ऐसे फ्लो ऑफ वाटर दिखा दिया। सो v वाटर। ओके, तो v वाटर का वैल्यू है हमारे पास, v वाटर का वैल्यू है हमारे पास कितना, 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, चलो तो फिर कैसे करेंगे हम, हमें टाइम फाइंड करना है। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे, एक दूसरा भी क्वेश्चन है। ओके, तो देखो इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी ये vm है, ये vw है। ओके, तो रिजल्टेंट वेक्टर पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक जाएगा, दैट इज वो पाइथागोरस लॉ, हाइपोटेन्यूज बनेगा। ओके, तो ये हाइपोटेन्यूज, तो ये जो वैल्यू रहेगा वो v। ओके, और दूसरा फाइंड करना है हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो व्हेन ही रीचेस टू अनदर बैंक। तो अच्छा, तो वो जो वेलोसिटी ऑफ मैन रहेगा वो ड्यू टू द फ्लो जाएगा तो ऐसे, बट फ्लो इस साइड पे है तो वो हाइपोटेनियस पाथ ही यूज करेगा। ओके, तो हाउ फार, तो ये डिस्टेंस भी हमें फाइंड करना है, डिस्टेंस डी भी फाइंड करना है ना। ओके, तो पहले हम फाइंड करेंगे टाइम। ओके, तो यहां पे हमारे पास वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, vm है ना हमारे पास। ओके, डिस्टेंस है ना हमारे पास, तो टाइम फाइंड कर सकते हैं ना। ओके, तो पहले क्वेश्चन को हम कैसे फाइंड करेंगे, है ना, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो हियर वेलोसिटी vm is equal to x अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, x है हमारे पास। ओके, सो हमें क्या फाइंड करना है, हाउ लॉन्ग, तो टाइम फाइंड करना है, तो t दैट इज x अपॉन vm। ओके, तो t इज इक्वल टू x दैट इज 1 किलोमीटर। ओके, और vm दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन दैट इज 4। सो 4, तो ये टाइम दैट इज नॉट इन सेकेंड, दैट इज नॉट इन मिनट, ये आवर है ना डिस्टेंस का यूनिट, यहाँ पे वेलोसिटी का किलोमीटर पर आवर है ना। ओके, तो टाइम यहाँ पे 1/4 आवर आएगा। ओके, अगर इसको आपको मिनट में कन्वर्ट करना है तो 1 आवर में 60 मिनट रहता है, तो 60/4 दैट इज 15 मिनट। क्लियर? ओके, चलो तो ये टाइम का हो गया अभी यहाँ पे हमारे पास। अच्छा, दूसरा क्या क्वेश्चन फाइंड करना है, हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो व्हेन ही रीचेस टू अनदर बैंक। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये v वेलोसिटी फाइंड कर देंगे। तो ये अगर वेलोसिटी आ गया तो ये डिस्टेंस भी फाइंड कर सकेंगे, है ना। सो नाउ v इज इक्वल टू रूट ऑफ, ये हाइपोटेनियस है तो हाइपोटेनियस स्क्वायर, तो इज इक्वल टू, तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू स्क्वायर उस साइड पे जाएगा, तो रूट ऑफ vm स्क्वायर प्लस vw स्क्वायर। ओके, vm दैट इज 4, तो 4 स्क्वायर प्लस v वाटर दैट इज 3, सो 3 स्क्वायर, so it will be 16 plus 9 that is 25 और 25 का रूट that is 5, तो v का वैल्यू हमें 5 किलोमीटर पर आवर मिल गया। ओके, तो हाउ फार, तो ये डिस्टेंस फाइंड करना है।
ओके, तो ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये वेलोसिटी हमारे पास है और टाइम हमने फाइंड कर दिया है ना। सो नाउ डिस्टेंस d इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। ओके, चलो अभी वेलोसिटी इस साइड के एंगल पे हमने फाइंड किया है v, तो v का वैल्यू है दैट इज 5 इंटू टाइम 1/4। ओके, तो ये डिस्टेंस किलोमीटर में आएगा। ओके, तो हमें तो क्या फाइंड करना है, ये किलोमीटर का मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो डिस्टेंस d इज इक्वल टू 5/4 किलोमीटर का मीटर में, दैट इज इनटू 1000, सो इट विल बी इन मीटर। ओके, सो डिस्टेंस d इज इक्वल टू 5000 डिवाइडेड बाय 4 करोगे आप तो आपको मिलेगा 1250, दैट इज इन मीटर। क्लियर? ये 2 मार्क्स का इजी न्यूमेरिकल है, 2 क्वेश्चंस हैं तो दोनों भी हमने फाइंड कर लिए हैं। हो सकेगा खुद से पक्का? तो ये 2 न्यूमेरिकल दैट इज फॉर 3 मार्क्स एंड अनदर इज फॉर 2 मार्क्स। क्लियर? ओके, तो इतना कंप्लीट कीजिएगा, है ना। थैंक यू वेरी मच।